हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टी बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज में 32nd वीक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो 32nd वीक में मदर्स में और बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो 32वां हफ्ता है आपका, इसके बाद आपके 8 हफ्ते जो है वो बचे हैं पूरा प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के लिए। तो आप 8 मंथ में एंटर कर चुके हो। अभी ये 8 मंथ में आपकी दिक्कतें जो है एज अ मदर बढ़ जाती हैं। थोड़ा बैक एक, पैरों में स्वेलिंग, उसके बाद बढ़ता वजन, बढ़ता पेट, इसके वजह से और थोड़ा सा जल्दी सांस लग जाना, ये सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से मदर्स की दिक्कतें थोड़ी बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि हमारे बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और मदर्स में क्या चेंज होते हैं, ये जानेंगे। और क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या टिप्स आपके लिए है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा जो बेबी है उसका जो हाइट है वो 41 टू 42 सेंटीमीटर इतना हो गया है। बेबी का जो वेट है वो 1.6 टू 1.8 केजीज इतना हो जाता है 32 वीक्स होते होते। तो ये वेट गेन कैसे हो रहा है? तो बेबी में फैट डिपोजिशन हो रहा है। तो हमारा बेबी जो है वो पहले एकदम रिंकली स्किनी बेबी था, तो अभी चबी बेबी हो गया है, इसमें फैट डिपोजिशन हो गए हैं। हमारा बेबी जो है वो अभी आईज जो है वो प्रॉपरली ओपन कर रहा है। बेबी के जो सारे ऑर्गन्स है वो अभी अच्छे से डेवलप हो गए हैं, मतलब कि बेबी का हार्ट, बेबी का जो फेशियल फीचर्स है वो भी अच्छे से डेवलप हो गए हैं। आईब्रोज, आईलिड, नोज, ये सारी चीज़ें भी डेवलप हो गई है। बेबी का जो लिवर है ये भी पूरी तरीके से काम कर रहा है। पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, किडनीज, और ये भी डेवलप हो गया। अगर हमारा बेबी बॉय है तो बेबी के जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में आ चुके हैं। बेबी के जो नेल्स है वो भी अभी डेवलप होना चालू हो गया है। बेबी का जो लंग्स है वो अभी तक के पूरा मैच्योर्ड नहीं है, बेबी का लंग डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है। सरफेक्टेंट जो है वो सिक्रेट हो रहा है। तो बेबी जो है वो अभी ब्रीदिंग का प्रैक्टिस कर रहा है। तो बेबी ब्रीदिंग का प्रैक्टिस कैसे कर रहा है? तो बेबी एमनोटिक फ्लूइड स्वालो करता है और ये बेबी एमनोटिक फ्लूइड स्वालो करके जो लंग्स है वो एक्सपांड होते हैं, मतलब कि बड़े होके कम हो रहे हैं। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो है वो बेबी को आगे जाके जब एयर इन्फ्लेट करेगा बेबी, तो ये ब्रीदिंग के लिए काम में आने वाला है। उसके अलावा सकिंग, स्वालविंग, ये भी हमारा बेबी अभी अच्छे से कर रहा है। रिफ्लेक्सेस भी बेबी में हमारे डेवलप हो गए हैं, जैसे कि मोरोज रिफ्लेक्स है, स्टार्टल रिफ्लेक्स है, और बेबी के जो बाकी के ग्रास्प रिफ्लेक्स है, ये सारे रिफ्लेक्स भी हमारे बेबी में डेवलप हो चुके हैं। इसके अलावा बेबी का जो एक स्किन जो था पहले ट्रांसपेरेंट था वो अभी ओपेक हो चुका है। तो बेबी का जो स्किन है उस पे जो लैनिगो हेयर्स थे ये भी अभी पूरा दिन होते होते ये हेयर्स जो है वो कम कम होते जाते हैं। ये भी एक साइन ऑफ मैच्योरिटी हमारे बेबी में आ गया है। बेबी के हाथ और पैर के मूवमेंट्स जो है वो अभी काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं। ये मसल्स जो है वो बेबी के काफ़ी डेवलप हो गए हैं। बोन्स जो है वो ऑसिफाई हो गए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से बेबी का मूवमेंट जो है वो आपको अच्छे से फील हो रहा है। अभी जानेंगे कि मदर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो 32 वीक्स होते होते लाए जो है वो एक फिक्स हो जाता है। तो 32 वीक्स ऑनवर्ड्स जो लाए लाए मतलब क्या होता है कि बेबी हमारा जो है उसका सर नीचे आ जाता है और बम ऊपर होता है। तो सर जो है वो पेल्विस में जा रहा है, तो इसको हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल लाई कहते हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाई है ये मोस्ट कॉमन रहता है। 90% ऑफ द टाइम कैसा होता है, आपके बेबी का हेड जो है वो पेल्विस में रहता है, क्योंकि हेड जो है वो सबसे हैवी बॉडी पार्ट है बेबी का, तो वो पेल्विस में रहता है। और अगर ये सीधा बेबी है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल लाई कहते हैं। अगर बेबी जो है वो मैटरनल एक्सिस पे आड़ा है तो उसे हम ट्रांसवर्स लाई कहते हैं। या फिर बेबी का मैटरनल स्पाइन से अगर आड़ा है तो उसे हम ऑब्लिक लाई ऐसा कहते हैं। तो ये जो है वो 10% चांसेस हो सकते हैं ट्रांसवर्स लाई या फिर ऑब्लिक लाई होने के। मोस्ट कॉमनली लॉन्गिट्यूडनल लाई ही होता है। कभी कभी ब्रीच भी होता है। लॉन्गिट्यूडनल लाई है लेकिन जो हेड है वो नीचे नहीं है। ब्रीच मतलब बेबी का बम जो है वो नीचे है, जिसे हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो 3 to 5% प्रेगनेंसीज में ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है। अगर हमारा बेबी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल लाई है और हेड नीचे है तो ही नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ट्रांसवर्स लाई या फिर ऑब्लिक लाई में जनरली नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस नहीं होते हैं, तो हमें इलेक्टिवली सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। अब
ये जो लाए हैं ये प्राइमीज में, मतलब जो फर्स्ट टाइम मदर बनने वाले हैं उनमें जनरली जल्दी फिक्स हो जाता है एज कम्पेयर टू मल्टीग्राविडाज में। तो मल्टीग्राविडाज मतलब कि जिन्होंने जिनका पहले नॉर्मल डिलीवरी हो चुका है, या फिर जिनके एक या दो नॉर्मल डिलीवरी पहले के हैं, या फिर सिजेरियन है, तो उनमें क्या होता है कि एब्डोमेन की मसल्स की जो लैक्सिटी है वो ज़्यादा रहती है, तो इसकी वजह से जो लाए है वो चेंजिंग लाए रहता है। तो इसे हम चेंजिंग लाए कहते हैं कि मतलब वो ऑब्लिक भी रह सकता है, ट्रांसवर्स भी रह सकता है, लेकिन 37 वीक्स होते होते ये लाए जो है वो फिक्स हो जाता है। 36-37 वीक्स होते होते मल्टी ग्रेविटास में भी ये लाए जो है वो एक कंफर्म लाए हो जाता है। सो दिस वाज अबाउट लाए। उसके अलावा और क्या क्या चेंजेस होते हैं मदर्स में ये जानेंगे हम लोग। तो वेट गेन होने की वजह से आपके पैरों में स्वेलिंग रह सकती है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा आपके लेग एंड जो है वो रेज कर सकते हो। हाँ, आपने ज़रूर आपके डॉक्टर से चेक करवाना है कि आपका बीपी तो नहीं बढ़ा है जिसकी वजह से आपका नो पैरों में सूजन आई है। इसके अलावा वेरिकोसिटीज़ भी रह सकते हैं, वेरिकोज वेन्स आपको रह सकते हैं। वेरिकोज वेन्स मतलब कि आपके वेन्स जो है, जो पैरों के वेन्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं, और ये वेन्स डायलेट होने की वजह से एज सच सिम्टम्स कुछ नहीं रहते, आपको लक्षण कुछ नहीं रहते हैं, लेकिन ये वेन्स अगर डायलेटेड है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पैर जो है वो आपके ऊपर रखने हैं। ज़्यादा देर आपने स्टैंडिंग नहीं करना है। अगर ज़्यादा देर बैठने का आपका काम है तो आपके पैर के नीचे आपको कुछ छोटा सा स्टूल वगैरह रखना है। सो ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है। उसके अलावा बेबी मूवमेंट की तरफ बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखना है। बेबी मूवमेंट जो है वो एट 2 आवर्स में एटलीस्ट 10 मूवमेंट्स आपको होने चाहिए, जिसे हम कार्डिफ रूल ऑफ 10 कहते हैं। ये ऐसा भी कर सकते हो आप कि आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसके बाद आपके बेबी मूवमेंट्स जो है वो एक 3 to 4 बेबी मूवमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं ये देख सकते हो। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इसमें आपके अगर 3 to 4 बेबी मूवमेंट्स हो रहे हैं, मतलब आपके 10 के ऊपर बेबी मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो आपके बेबी मूवमेंट्स जो है वो अच्छे हैं। अगर किसी कारणवश आपको लग रहा है कि नहीं आज मेरा बेबी जो है वो कम घूम रहा है या फिर नहीं घूम रहा है, मुझे नहीं समझ रहा है, कुछ भी आपको डाउट लगता है, तो ज़रूर आपने आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ब्रैक्सटन हीज कॉन्ट्रैक्शन के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में काफ़ी डिटेल में बात की है, फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि आपका नॉर्मली भी आपकी जो बॉडी है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए पहले से ही प्रैक्टिस कर रही है। हम यूट्रस जो है वो थोड़े टाइम के लिए कड़क होता है, एक 30 to 60 मिनट 60 सेकेंड्स के लिए, सॉरी 30 to 60 सेकेंड्स के लिए आपका जो यूट्रस है वो कड़क होगा, लेकिन पेन आपको नहीं होगा और फिर नॉर्मल हो जाएगा, जिसे हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और ये पैक्सटन हिक्स के पेन आपको नहीं रहेगा, आपको वजाइनली कुछ ब्लीडिंग, कुछ लीकिंग नहीं रहेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसे ब्रैक्सटन हिक्स कहते हैं। इसको फॉल्स लेबर पेन्स भी हम लोग कह सकते हैं, और अ, ये नॉर्मली भी आपको रह सकते हैं। बैकएक की तकलीफ रह सकती है। लॉर्डोसिस जो है मतलब कि स्पाइन के जो कर्वेचर रहता है उसमें जो लंबर रीजन है, मतलब कि पीठ का जो कर्व है जिसे हम लॉर्डोसिस कहते हैं, तो ये जो लंबर लॉर्डोसिस बढ़ने की वजह से और थोड़ा सा जो आपके बोन्स हैं वो रिलैक्स होने की वजह से भी थोड़ा सा बैकएक ज़्यादा बढ़ सकता है। और ये जो बैकएक है इसके लिए आप हॉट फोमेंटेशंस कर सकते हो, थोड़ा सा आप मसाज कर सकते हो, ऑयल मसाज आप कर सकते हो। ऑयल मसाज आपके लिए बहुत ही रिलीविंग रह सकता है। इमोलिएंट्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रह सकते हैं। बाकी आपकी जो प्रेगनेंसी के जो भी मेडिसिन है, आयरन, कैल्शियम आपका है, इकोस्प्रिन आपको अभी भी चालू है वो आपको कंटिन्यू करना है। प्रोजेस्टेरॉन मेडिसिन आपको चालू है वो आप कंटिन्यू करना है, आपके डॉक्टर की सलाह उसके लिए आपने लेनी है। जिनका रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस का हिस्ट्री रहता है उनको जनरली 34 वीक्स तक लो मॉलिकुलर वेट हेपारिन भी हम लोग लेने को बोलते हैं। प्रीवियसली प्रीटर्म डिलीवरी का हिस्ट्री अगर है तो आपको हम लोग बेडनेसोल का या फिर डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लेने को बोलते हैं। ये इंजेक्शन जो है वो आपके डॉक्टर के सलाह से आपने 32 वीक्स पे लेना है। अगर आपने फ्लू का वैक्सीन नहीं लेना है लिया है, इन्फ्लूवैक करके एक फ्लू का वैक्सीन होता है वो 34 वीक्स के पहले आपको लेना होता है। तो यह इन्फ्लूवैक का वैक्सीन अगर आपने नहीं लिया है तो आपने ये वैक्सीन ज़रूर लेना है इन्फ्लूवैक का। सो इसके अलावा मैंने जो स्टीरॉयड का मेडिसिन बोला वो आपने ज़रूर स्टीरॉयड का इंजेक्शन आपके डॉक्टर को पूछ के ज़रूर लेना है। सो ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। टीडैप का इंजेक्शन जो है वो 28 वीक्स टू 34 वीक्स आप ले सकते हो। तो टीडैप का इंजेक्शन आपने बूस्टर डोज जो है वो 28 वीक्स पे ही लगाना है। अगर आपका रह गया है, नहीं लिया है, तो आप
34 वीक्स तक के भी ये टिडाप का इंजेक्शन जो है वो लगवा सकते हैं। उसके बाद ये इंजेक्शन का ज़्यादा एफिकेसी जो है वो नहीं रहेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि और इसके अलावा आपका डिलीवरी आपको कहाँ कराना है, आपके डॉक्टर आपने फिक्स कराने हैं, क्योंकि 34 वीक्स के बाद एयर ट्रैवल जो है वो अलाउड नहीं रहता है। जहाँ पे भी आप डिलीवरी करा रहे हो वहाँ पे सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है क्या, एनआईसीयू अगर बेबी को लगता है तो उसके लिए आप क्या प्रोविज़न है, वो जो मैटरनिटी होम जहाँ पे भी आप डिलीवरी करा रहे हो वहाँ पे अगर बेबी को एनआईसीयू लगता है तो क्या प्रोविजंस है, ये सारी चीज़ें भी आपने बात करके रखनी है। आपका इंश्योरेंस अगर है तो आपका इंश्योरेंस कहाँ पे सेटल हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यू नो आपके डॉक्टर से डिस्कस करनी है। नॉर्मल डिलीवरी होगा कि सीज़र होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है हम ऑब्स्टेट्रिशियंस से, गायनेकोलॉजिस्ट से। सो नॉर्मल डिलीवरी या फिर सीज़र, ये 32 वीक्स में ज़्यादातर बताना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन कभी कभी कोई सिचुएशंस जो रहते हैं जो पहले से हमको पता रहते हैं, जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी अगर है तो हम लोग जनरली सिजेरियन करते हैं, या फिर प्लेसेंटा अगर नीचे है, मतलब कि बेबी का जो आवर है वो नीचे है, या फिर एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है, जैसे मैंने बोला कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ट्रांसवर्स लाए हैं, ऑब्लिक लाए हैं, ऐसे केसेस में हमें सिजेरियन करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका सब ठीक है, अच्छा है, आपको कुछ हाई रिस्क फैक्टर नहीं, आपका बीपी नॉर्मल है, बेबी का ग्रोथ अच्छा है, तो आपका बाकी बेबी का बाकी सब ग्रोथ और आपका भी सब हाई रिस्क में नहीं है आप, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर हो सकता है। आप इसके लिए एएनसी योगा, एएनसी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। उसके लिए आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस रहती है, जैसे कि केगल्स एक्सरसाइज है, ये सारी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। और ये जो एक्सरसाइजेस है, इससे पेल्विक मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपको नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस जो है ये बढ़ सकता है। तो आप ज़रूर 32 वीक्स में एक्सरसाइजेस कर सकते हो। सो दिस वाज अबाउट 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें मदर में, बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये हमने जाना, क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेनी चाहिए, आप ये हमने और क्या क्या टिप्स आपने फॉलो करने चाहिए, ये भी हमने इस वीडियो में जाना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये अच्छी लगती है हमारी सीरीज़, तो ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।